एवरीवन, दिस इज शिवानी कौशल। तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। अब आपके पास एक ट्राइंगल है जहां पर बी पे राइट एंगल बना हुआ है और आपके पास दिया है tan ए कितना है 1/√3 है। तो उसके थ्रू आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू, sin ए cos सी की वैल्यू प्लस cos a sin c, इसका एक साथ निकालना है। देन सेकेंड पार्ट में पूछा है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो आइए इनके वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, जो दिया है वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपके पास दिया है tan a इक्वल्स टू 1/√3। तो यहीं से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या आएगा आपके पास, tan a इज इक्वल्स टू 1/√3। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि आपके पास बोला है राइट एंगल एट बी। तो हमारे पास क्या आएगा, ये डायग्राम हो गया, राइट एंगल बी पे है तो ये बी हो गया आपके पास। बाकी आप ले सकते हो ए बी, यहाँ सी हो गया। ठीक है, अब आपको बोला है tan a 1/√3 है, तो पहले हमें tan a का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। tan a क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मतलब परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 1 है और बेस आपके पास √3 है। आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। अगेन हाइपोटेनियस थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो हमारे पास आएगा h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपके पास कुछ भी नहीं है, तो h का स्क्वायर एज इट इज। परपेंडिकुलर कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस है आपके पास √3, तो √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, h का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 रहता है, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास 3। तो h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 3 4 हो गया आपके पास। तो h इक्वल्स टू, अब स्क्वायर परे जाके रूट में कन्वर्ट हो गया तो ये आ गया 4। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। तो h आ गया आपके पास 2। तो यहां से हमारे पास तीनों साइड्स निकल चुकी है। आगे हम क्या करेंगे, ये जो दो पार्ट्स दिए हैं इनको सॉल्व कर देते हैं। तो आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, यहां पर करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका sin a cos c प्लस, अब पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए हमें एक एंगल a पे चाहिए, एक एंगल c पे चाहिए। तो a पे तो हमने पहले ही बना दिया है, c पे एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर c आ जाएगा, b पे राइट एंगल रहेगा, यहाँ पर a हो गया। अब BC कितना है आपके पास, BC 1 है और AC आपके पास 2 है और ये √3 है। ठीक है, ये आपके पास चेंज हो गया। तो A के लिए हम A वाला ट्राइंगल लेंगे, C के लिए हम C वाला ट्राइंगल लेंगे। तो sin A का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम P/H, इसकी वैल्यूज हम A में देखेंगे। फिर cos C का क्या होता है आपके पास, cos C B/H प्लस cos A क्या होता है आपके पास, अगेन B/H और sin C क्या होता है, P/H। अब वैल्यूज के लिए हम अलग अलग ट्राइंगल्स को देखेंगे। तो P/H A वाले में देखेंगे तो P और H 1/2 आया, तो 1/2 मल्टीप्लाई B/H। अब ये C में देखना है तो B/H 1/2 आया। ठीक है, प्लस देन अगेन आया आपके पास B/H बट A पे आया है तो B/H √3/2 मल्टीप्लाई। अब P/H आया तो P/H इसमें देखेंगे हम P/H, ये आ गया आपके पास। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 से √3, अगर √3 से √3 करते हैं हम तो क्या आता है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, आंसर बचता है 3, 2 2 ज़ा 4। अब इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा, एलसीएम इनका 4 आ गया और जब नीचे डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो ऊपर वाले नंबर्स एज इट इज आते हैं। तो ये आएगा 1 + 3 इक्वल्स टू 4/4। 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या 1, तो 1 आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, cos A cos C माइनस sin A sin C। अब इनकी वैल्यूज तो हमें पहले से ही पता है, तो हम क्या करेंगे, cos A, cos का फॉर्मूला B/H, तो B/H इंटू B/H माइनस P/H इंटू P/H। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, यहीं से ले सकते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पर सारी वैल्यूज ऑलरेडी आ गई हैं।
तो cos a की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, √3/2, तो √3/2 मल्टीप्लाई b/h cos c का कितना आया 1/2, तो ये आ गया 1/2 माइनस p/h साइन का, साइन कौन सा a वाला, तो p/h कितना आया 1/2 और p/h इसका क्या आया साइन c पे √3/2, ये आ गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करने पर क्या आएगा आपके पास, √3 1 ज़ा √3, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1√3 ज़ा √3, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया। अब 4 और 4 आप ऐसे एलसीएम लेके भी कर सकते हो, और अगर आपको एलसीएम नहीं लेना है तो आप ऐसा बोल सकते हो ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर 0 आ गया। और आप कैसा कर सकते हो, 4 और 4 का एलसीएम आपने 4 ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा है √3 माइनस √3, ऊपर वाला सेम आएगा √3 माइनस √3, क्या बचेगा, √3 में से √3 गए तो 0 बचा, 0/4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से भी आंसर आ सकता है, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो।